हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेनर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन शुगर डैडी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जॉन कुक जो है वो ऊपर से देख रहा था कि ते को सब लोग छू रहे थे, लेकिन जॉन कुक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन यहाँ पे ते बेचारा क्या करते, वो तो पार्टी कर रहे थे और अपनी बर्थडे पार्टी पे इतना खोया हुआ था कि उसको कुछ भी याद नहीं था कि कौन उसको टच कर रहे हैं। और जॉन कुक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ते कैसे जान पाएंगे कि वो ऊपर से उसको देख रहा है। उसको तो ऐसे ही लग रहा है कि मेरे डैड तो ऊपर है, वो नीचे नहीं आया है हमारे साथ, तो कोई टच भी करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो वो अपनी बर्थडे पार्टी में इतनी ज़्यादा खुश था, तो फिर बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं सबके साथ और बहुत गेम भी खेलते हैं एक दूसरे के साथ। फिर एक गेम खेलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हमें एक गेम खेलना है ते के साथ, जिसमें एक दूसरे की नज़रों में देखना है और जिसकी पलक झपकेंगे वो हार जाएगा। तो हमारा ते तो इस गेम में बहुत ही माहिर है, उसका पलक कभी नहीं झपकते हैं। लेकिन सब बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आज तो हम लोग ही जीतेंगे। लेकिन ते ही बोलते हैं ये तो तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, मैं हमेशा जीतती हूँ और आज मेरा बर्थडे है, आज मैं ही जीतूँगा। तुम लोग चाहे तो शर्त लगा सकते हो, आज मैं ही जीतने वाला। तो सब लोग जिमिन बोलते हैं नहीं, तो फिर ट्राई करते हैं, हम सब एक एक करके तुम्हारे साथ एक गेम खेलेंगे। सब तुम्हारी नज़रों की तरफ देखेंगे, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं और हम तुम्हारी आंखों में डूब जाना चाहते हैं। और ये सब कुछ बातें सुन के जॉन को ऊपर से आग बबूला हो रखे थे, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा था कि क्योंकि वो नीचे आ जाएंगे तो गुस्से में पता नहीं क्या कर देंगे, फिर ते की बर्थडे पार्टी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए वो नीचे भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जिमिन एक के बाद एक बोल ही जा रहे थे, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारी हैंड तो बिल्कुल ही नरम है, क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ। फिर उसकी बाल को छूकर बोलते तुम्हारी बाल तो बहुत ही सुंदर है, तुम्हारी सुनहरी कलर की बाल जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है तुम पर, तुम हमेशा अपने बालों की कलर करते रहते हो, मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी तुम्हारे जैसा करना है। मैं तो हमेशा तुम्हारी बालों कलर की देख के मैं भी अपने बाल कलर कर लेता हूँ। तुमने सुनहरी कलर का बाल किया है, पता है तुम्हें बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मुझे भी करना है, कहाँ से किया है। फिर ये सब कुछ बोलने लगते हैं, उसके बाल छू रहे थे। तो तो जॉन को ये सब कुछ देख के बहुत ही गुस्सा कर रहे थे और दीवार पे घुसा मारने लगते हैं और फिर इसके हाथों पे चोट लग जाते हैं। बहुत ही ज़ोर से घुसा मारा था दीवार पे, फिर खून बहने लग गए थे उसके हैंड से, लेकिन उसको ये महसूस भी नहीं हुआ कि उसके हैंड से खून निकल रहे हैं। और यहाँ पे ते के साथ सब लोग नज़रें मिलाने लग गए थे। पहले आरएम आते हैं उसके साथ, लेकिन आरएम का पलक झपक जाते हैं, वो हार जाते हैं। उसके बाद जीन आते हैं और जीन भी उसकी तरफ देखते रहते हैं, लेकिन अंत में उसकी पलक झपक जाते हैं तो भी जीत जाता है। तो ते के जीत जाने के बाद फिर उसके साथ आते हैं शुगा, वो भी हार जाते हैं। और फिर आते हैं जेहोब, वो भी नॉटी तरीके से उसकी तरफ देख रहा था। तो ते थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा था। जेहोब जो है उसकी तरफ देख रहे थे और हैंड से उसको छूने की कोशिश कर रहा था। फिर जेहोब बहुत देर तक देखने के बाद उसकी भी पलक झपक जाते हैं, तो वो भी नहीं जीत पाते हैं क्योंकि वो उसको हैंड पकड़ने के चक्कर में वो अपनी पलक झपका देते हैं, तो ते जीत जाते हैं। उसके बाद आते हैं जिमिन। जिमिन आ जाने के बाद फिर उसकी तरफ देखते ही रहते हैं और इन दोनों की पलक नहीं झपक रहे थे, एक दूसरे को देख ही जा रहे थे। लेकिन अंत में जिमिन थोड़ा सा शाय फील करते हैं और उसको पता नहीं क्या हो जाते हैं, वो ते को देख कर बहुत ही शाय फील कर रहे थे और उसको क्या हो रहा था, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो ते की प्यार में बिल्कुल भी डूब चुके थे। लेकिन वो शर्मा जाते हैं और अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं, तो ते जीत जाते हैं। और ते जो है वो तो गेम की तरफ से देख रहा था, वो उस तरह से उन लोगों को नहीं देख रहे थे, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो लोग जो है पता नहीं ते को किस किस नज़रों से देख रहा था। और फिर बहुत सारे लोग आए हुए थे और उसकी क्लास पार्टी और कॉलेज के स्टूडेंट भी आए हुए थे। वो लोग भी बोल रहे थे कि तुम लोगों की
गेम शो हो गए हो तो फिर हम दूसरा गेम खेलें। लेकिन वहाँ पे तो जॉन कुक का हालत ख़राब हो रखे थे। वो अपनी हाथों पे एक गिलास पकड़ा हुआ था, वो भी तोड़ देते हैं। दूसरी हैंड भी खून से पूरा भर चुके थे। फिर क्या होते हैं, नीचे से दूसरा गेम खेलने लग जाते हैं वो लोग। बोलते हैं कि हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं, जिस पे हम लोग छुप जाएंगे और एक दूसरे को पकड़ने के बाद वो फिर अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हम लोग दोबारा से छुपने लगेंगे। है ऐसे करके वो लोग गेम खेलने लगते हैं। लेकिन जब तेई की बारी आते हैं तो तेई की आंखें बांध देते हैं एक रुमाल से। फिर सब लोग चुपने लगते हैं और जिमिन जो है उसको बार बार छू रहा था। लेकिन ते जब उस लोगों को ढूंढ रहे थे तो वो लोग चुप जाते थे और फिर जिमिन दोबारा से आते हैं और उसको छूते हैं और जीहोप भी आके उसको छूने लग गए थे। फिर ते अपनी आंखें खोलता है और बोलते कि मुझे ये गेम नहीं खेलना है। तो सब लोग बोलते हैं तुम हार जाओगे, तो फिर तुम मान लो कि तुम हार गया। लेकिन ते बोलता है मैं कभी किसी गेम में नहीं हारी हूँ, मैं हमेशा जीता, तो मैं आज कैसे हार सकता हूँ। लेकिन वो लोग बोलते नहीं, तुम तो फिर हार चुके हो। तो ते दोबारा से अपने आंखें बांध लेते हैं और खेलने लगते हैं। फिर वो सबको एक एक करके पकड़ लेते हैं। लेकिन जब पकड़ रहे थे तो सब लोग उस हालात में उसको टच भी कर रहा था और उसको पकड़ने के चक्कर में ते को हक भी कर रहे थे। लेकिन ते उसको छुड़ा के फिर दूसरों को पकड़ने के लिए ढूंढने लगते हैं। लेकिन जॉन को ऊपर से सब कुछ देख रहा था और ते भी मस्ती करके फिर एक दूसरे को पकड़ के पीटने लग गए थे कि लो मैंने तुम लोग को पकड़ लिया है। और फिर वो भी हंसी मजाक करते करते फिर जिमिन क्या करते हैं, उसको हक कर लेते हैं। बोलते हैं लो तुमने तो मुझे भी पकड़ा लिया है, अब मैं भी पकड़ा गया, तुम तो जीत गए, आखिर में मैं ही बचा था और तुमने मुझे पकड़ लिया, ते तुम भी ना बेबी। फिर ये बोलते हैं तो ये सुन के जी जॉन कुक की जो हालत हो रखे थे वो और भी गुस्सा हो रहा था कि उसको बेबी कैसे बोल सकते हैं, वो सिर्फ मेरा बेबी है, ते मेरा बेबी है, कि कोई किसी को कैसे बेबी बोल सकते हैं। ऐसे ही जिमिन उसको कैसे बोल सकते कि तुम बेबी। मैं ऐसी चीज़ें देखने के बाद कैसे यहाँ पे खड़े रह सकती हूँ, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाने के बारे में सोचते हैं फिर उसको याद आते हैं कि आज ते का बर्थडे है और उसको उसने बोला था कि तुम आज अब बहुत एंजॉय करना और तुम्हें जो मन करे, जिसको भी इनवाइट करने का मन करे तुम करना। फिर इसके बाद वो नीचे नहीं जा पाते हैं क्योंकि उसने ही तो बोला था तुम जिससे भी चाहो इनवाइट कर सकते हो, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ते को खुश देखना चाहते हैं। अगर ते को इसी चीज़ में खुशी मिलती है तो फिर कोई बात नहीं, वो एक दूसरे के साथ एंजॉय करें। फिर वो बोलते हैं मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा और मैं कुछ नहीं देखूँगा, मैं अपने कमरे में जाके बैठ जाता हूँ। फिर कमरे में जाने लगते हैं। लेकिन कमरे में जाने के बाद उसका मन नहीं लग रहा था। वो यही सोच रहे थे कि ते नीचे क्या कर रहा है, उसको कौन टच कर रहा है, वो किसी को टच तो नहीं कर रहे हैं ना, वो सिर्फ मुझे टच करेंगे, उसे तो कोई टच नहीं कर रहे हैं ना। सिर्फ यही बातें सोच रहे थे वो और पागल हो रखे थे। और यहाँ पे थी और केक कट करने के बाद जिमिन और जेहोप और शुगा सब लोग जो मिलके केक ते की फेस पे लगाने लगते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से और एक दूसरे के ऊपर केक फेंक रहे थे और सब लोग मस्ती कर रहे थे। तो जॉन को ऊपर यही सब कुछ सोचते सोचते फिर बोलते हैं नहीं मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, मुझे देखना पड़ेगा वो लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर जॉन को फिर से अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और देखने के लिए जाते हैं कि तेई सब लोगों के साथ क्या कर रहा है और ये लोग इतना हंस क्यों रहे हैं और इतना शोर क्यों है, क्या हुआ। फिर वो देखते हैं कि यहाँ पे केक कट किया है तेई ने और सब लोग केक के साथ बहुत ही मस्ती कर रहा है और एक दूसरे को केक फेंक रहे थे और बहुत ही गंदा हो रखे थे घर। और सब लोग मस्ती करते करते तेई को केक लगाने के बहाने छू रहे थे और तेई भी सब लोगों को केक लगा रहे थे। तो वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि उसको कोई छू रहा है और कोई तो गलत तरीके से भी उसको छूने की कोशिश कर रहा था। लेकिन
उसको इस चीज़ों में कोई ध्यान नहीं था, वो सब लोग के साथ एंजॉय करने लगते हैं। और जो लोग भी उसको टच कर रहे थे, कोई गलत जैसे टच करने लगते हैं नीचे की तरफ या फिर कहीं और, तो वो उसको उसके हैंड को हटा देते हैं और फिर दोबारा से सब लोग के साथ एंजॉय करने लग जाते हैं। ते को ऐसा लगता है कि शायद गलती से एक दूसरे के साथ टच हो गए हैं, वो जानबूझ के मुझे थोड़ी ऐसे छेड़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके हैंड को हटा देते हैं। फिर सब लोग के साथ एंजॉय करने लगते हैं और फिर म्यूज़िक ऑन होते हैं और सब लोग डांस करने लगते हैं। और डांस करने के बहाने में फिर एक दूसरे के साथ बोलते हैं कि ते हमारे साथ डांस करो। तो वो लोग जिमिन बोलते हैं नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ डांस करेगा, मुझे ते बहुत ही अच्छा लगता है, क्या ते तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगे? तो ते बोलते हैं नहीं। तो सब लोग हंसने लगते हैं, बोलते जिमिन तो रिजेक्ट हो गया है, अब क्या होगा, तुम इतने सुंदर हो के भी रिजेक्ट हो चुके हो, ते तो हमारे साथ डांस करेंगे, ते क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे? फिर जेहोब भी ये बात बोलते हैं। ते बोलते हैं तुम लोग क्या लगा के रखा है, पार्टी को एंजॉय करो, मैं यहाँ किसी के साथ डेट नहीं करूँगा। फिर बोलते हैं क्यों? फिर बोलते हैं मुझे अभी तुम लोगों के साथ ये बात नहीं करना है, बाद में बताऊँगा तुम लोगों को। फिर वो लोग बहुत पूछने लगते हैं तुम किसी के साथ डेट करने के लिए राज़ी क्यों नहीं हो रहे हो? तो फिर हमारे साथ डांस ही कर लो, चलो डेट नहीं करोगे तो फिर डांस ही कर लो। फिर बोलते हैं ठीक है, फिर डांस करने लगते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो लोग बहुत ही टची हो रहे थे उसके साथ। तो ते बोलते हैं तुम लोग अब एंजॉय करो, मुझे बहुत ही थकान हो रहे हैं, मुझे रेस्ट करना है। और फिर सब लोग बोलते हैं तुम अगर इतनी टायर्ड हो चुके हो तो फिर हम रह के क्या करें, तो फिर हम भी अपने घर चलते हैं, बहुत हो चुके हैं और बहुत रात भी हो चुकी है, हमें जाना चाहिए। तो फिर बाद में मिलते हैं। फिर सब लोग उसको गुड बाय बोलते चले जाते हैं। और ते बोलते हैं कि मुझे ये पार्टी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं तो सब लोग के साथ बहुत ही हंस खेल रहे थे और बहुत ही एंजॉय कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, मैं तो अपनी शुगर डैडी को मिस कर रहा था। फिर मन में ये बात बोलने के बाद फिर वो ऊपर जाने लगते हैं। तो देखते हैं जॉन को सीढ़ी के ऊपर खड़े हुए हैं और वो नीचे की तरफ देख रहा था। तो बोलते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो फिर आप नीचे क्यों नहीं आए? आप अगर यहाँ पे खड़े ही थे तो फिर नीचे आ सकते थे ना, मैंने आपको पता है बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, ये बोलने ही वाला था, लेकिन जॉन कुक ने उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसको टाइटली हक कर लेते हैं और उसको गोद में उठा लेते हैं और दीवार की तरफ बहुत ज़ोर से पुश कर लेते हैं और हैंड को पकड़ लेते हैं और उसको किस करने लगते हैं। और बहुत ही डीपली किस कर रहा था ते को। ते तो सांस भी नहीं ले पा रहे थे कि अचानक क्या हो गया। मैं तो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था और बात भी नहीं सुना, और जब मौका मिल रहे थे वो बोलने की कोशिश कर रहे थे कि लेकिन जॉन कुक उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर वो अपनी हैंड छुड़ाने की कोशिश करते, लेकिन वो भी नहीं छुड़ा पा रहे थे। जॉन कुक उसको बहुत टाइटली पकड़ के रखा था, तो उसकी सांसें फूलने लग गए थे। तो जॉन कुक जब उसको छोड़ते देखते कि नहीं अब ते की हालत ख़राब हो रहे हैं, तो तब वो उसको छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी पनिशमेंट यहाँ पे ख़त्म नहीं होते हैं, तुम्हें और भी पनिशमेंट मिलेगा। तो ते बोलते हैं मैंने क्या कर दिया है, आप अगर यहाँ पे थे तो फिर नीचे क्यों नहीं आए? फिर दोबारा से उसको किस करने लगते हैं। मतलब जॉन को उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था, सिर्फ वो उसको पनिशमेंट देना चाहते थे। अगर ते उसको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था तो फिर जॉन को उसको किस करने लगते थे, लेकिन ते उसको बोलना चाहते थे कि मुझे ये पार्टी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं अंदर से खुश नहीं था, मैं आपको मिस कर रहा था। ये बात कितनी बार उसको बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉन को सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सिर्फ उसको किए जा रहे थे। तो ते भी बहुत ही हॉट हो चुके थे और जॉन को भी बहुत हॉट हो चुके थे। फिर ते को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर जाते हैं और उसको बिस्तर पे फेंक देते हैं। तो ते बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं नीचे से आने के बाद ही मेरे साथ ये सब कुछ करे और मुझे इस तरह से बेड पे भी गिरा दिया, मुझे चोट लग जाता तो जॉन को बोलते हैं
ये बेड बहुत ही सॉफ्ट है, मैं तुम्हें इसे ऊपर से भी गिराऊँ ना तो भी तुम्हें चोट नहीं लगने वाला है। तुम ही तो बोलते हो ना हमेशा तुम्हें इस पे कूदने के बाद तुम्हें मज़ा आता है, तो फिर आज क्यों ऐसा बोल रहे हो? नीचे तो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे तुम, बहुत ही टची हो रहे थे तुम सब लोगों के साथ, मैंने सब देखा है। तुम्हें क्या लगा तुम नीचे ये सब कुछ करोगे और मैं कुछ नहीं देखूंगा? ऐसी गलत फैमिली तुम्हें कहाँ से हो जाते हैं? तुम सिर्फ मेरी बेबी हो, तुम्हें कोई और कैसे बेबी बोल सकते हैं? तो ते उसको बोलने लगते हैं, कौन बेबी बोला? वो तो फिर बोलने लगते, तभी जॉन कुक उसको उसके होठों में बाइट कर लेते हैं और उसके होठों से खून निकल रहे थे। ते बेचारा उसको क्यूट पापी की तरह उसको देख रहा था कि वो इतनी गुस्से में है। मैंने शायद बहुत ज़्यादा गलती कर दिया है, लेकिन मैं तो उसके साथ ही रहना चाहता था, लेकिन वो ही तो बोल रहे थे कि तुम्हारा बर्थडे पार्टी हमेशा ऐसे तुम एंजॉय करते हो, लेकिन इस बार मुझे नहीं ऐसा करना था, मुझे तो इसके साथ रहना था, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं मुझे और मेरे साथ बहुत ही रूड हो रहे हैं। लेकिन जॉन को उसकी बात सुनने की नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर ते उसको बोलते कि मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार, लेकिन जॉन को कहाँ सुनने वाले थे, वो उसके ऊपर चले आते हैं और उसके बॉडी पे किस करने लगते हैं और उसके होठों पे भी किस करने लगते हैं। लेकिन जॉन को कहाँ ते की बात सुनने वाला था, वो तो उसके साथ वो सब कुछ करने लग गए थे जो वो करना चाहते थे, लेकिन बहुत ही रफ, और ते की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। लेकिन ते बेचारा का क्या गलती है, वो तो चाहते थे कि उसके साथ रहने के लिए, लेकिन उसने ही तो बोला था तुम पार्टी करो। यही बात उसको समझाने की कोशिश कर रहा था बार बार, लेकिन जॉन कुक नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन ते भी कोशिश कर रहा था कि उसको समझा पाए, और फिर कुछ नहीं बोलते हैं जब देखते हैं कि इतनी बार कोशिश करने के बाद भी जॉन कुक उसका बात नहीं सुन रहा है और इसके साथ राफली वो सब कुछ कर रहा है। फिर ते उसको वो सब कुछ करने के लिए देते हैं जो जॉन कुक उसके साथ करना चाहते थे, और फिर इसके साथ वो सब कुछ होने दे रहे थे। तो जॉन कुक भी उसके साथ बहुत ही रफ हो रहा था और उस दोनों के बीच में फिर स्वीट मोमेंट होते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं और ते उसको कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अभी भी 12 नहीं बजे हैं, 2 घंटे बाकी थे, क्योंकि अभी 10 ही बजे हैं और इन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया है। फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद जब जॉन कुक की आंखें खोलते हैं, वो सो नहीं पा रहे थे, उसको सब कुछ याद आ रहा था कि नीचे क्या क्या हुआ है। फिर उसको याद आते हैं कि हाँ, ते तो सब लोग की हैंड को हटा रहे थे, उसको छूने नहीं दे रहे थे, लेकिन सब लोग ही उसको छू रहे थे। लेकिन उसके जेलेसी का क्या करें, वो जो भी छुए उसको, इसमें ते का गलती है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है, उसको सब यही है कि कोई उसे क्यों छुएगा, कैसे छू सकता है। जॉन कुक की तो जेलेसी यही है, इसमें ते की कोई गलती है या नहीं इसमें मैटर नहीं करता है। तो फिर जॉन कुक नींद से उठता है क्योंकि उसको नींद नहीं आ रहा था। फिर देखता है कि अभी 10:30 बजे है और 1.5 घंटे बाकी है अभी भी। फिर एक केक लाते हैं फ्रीज से, क्योंकि वो पहले और एक केक मंगवाया था ते के साथ दोबारा से उसको काट करने के लिए। फिर देखते हैं कि ते भी सोया हुआ था, ते सोए हुए थे, लेकिन वो बहुत ही टायर्ड लग रहे थे, उसको देख के लग ही रहा था कि वो बहुत ही टायर्ड है। और फिर जॉन को बहुत ही बुरा लगता है ते के लिए कि वो बहुत टायर्ड है, क्योंकि उसके साथ पहले भी बहुत कुछ कर चुके थे वो दोनों, और अभी भी इसके साथ इतनी रफली वो सब कुछ किया है। फिर उसको बहुत ही प्यार आ रहा था और ते बहुत ही प्यार से सो रहे थे, एक पपी की तरह, क्यूट पपी तरह सो रहे थे वो। तो फिर ते की हेड को अपनी गोद में लेकर उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और ते को बोलते हैं, बेबी
क्या तुम सो गए हो? लेकिन ते कहाँ सो पा रहे थे। फिर ते आंखें खोलते हैं और उसकी तरफ देख के सर हिला के बोलते हैं नहीं। तो फिर उठ जाते हैं वो और उठ के बैठने लगते हैं। तो जॉन कुक उसको बोलते हैं उठने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहे तो सो सकते हो, ऐसे ही सोए रहो। लेकिन ते उठ के बैठ गए थे। जॉन कुक बोलते हैं क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? फिर ते बोलते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं नाराज़ हो तुम मुझसे। तो ते बोलते हैं नहीं। फिर बोलते हैं मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही हार्डली वो सब कुछ किया है ना, तुम्हें दर्द हो रहे हैं? ते बोलते हैं नहीं। सब कुछ नहीं क्यों बोल रहे हो? फिर गुस्सा हो जाते हैं। अगर दर्द में हो तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो और बोलो कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, मना क्यों कर रहे हो तुम? तो ते फिर उसकी गुस्सा देख के बोलते हैं हाँ मुझे दर्द हो रहे हैं। फिर बोलते हैं तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? फिर ते कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि तब वो बहुत बार बोलने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया है और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आपके साथ रहना चाहता थी। लेकिन जॉन को कहा उसको बोलने दे रहे थे, तो अभी ते नहीं बोल रहे थे उसको कुछ, वो चुप था। जॉन कुक बोलता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम कुछ बोलना नहीं चाहते हो मुझसे? तब तो बहुत बोलने की कोशिश कर रहे थे, मैं तब सुनने के मूड में नहीं था। मुझे तब तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना था जो मुझे करना चाहिए, और तुम तब बोलने की कोशिश कर रहे थे। अब जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अब बोलो, तब तुम नहीं बोल रहे हो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बेबी तुम समझा करो कि कब तुम्हें क्या बोलना है। अभी बोलने के लिए बोला है तो बोला करो, और जब चुप रहने के लिए बोलो तब तुम मत बोला करो। तब मेरा सुनने का मूड बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था। अब बोलो क्या हुआ, जल्दी से बोलो, मैं बहुत गुस्सा हूँ। और थोड़ा सा गुस्सा दिखाते, फेक गुस्सा, क्योंकि वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, अभी थोड़ा सा फेक कर रहा था उसको डराने के लिए। तो तो फिर ते बोलने लगते हैं कि मुझे आपके साथ रहना था पूरे दिन, लेकिन आपने बोला मुझे बर्थडे पार्टी करने के लिए और अपनी फ्रेंड्स को बुलाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था इस बार। हर साल ऐसा होते हैं ठीक है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। मुझे आपके साथ रहना था, लेकिन आपने तो मेरी बात नहीं सुना। और जब मुझे सब लोग छू रहे थे और मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ गेम खेल रहे थे, तो आपने ऊपर से सब कुछ देखा है और अब मेरे से गुस्सा है। मैंने किसी के साथ ऐसा तो कुछ नहीं किया है ना, मेरा क्या गलती है? मैंने तो सब लोगों की हैंड को हटा रहा था मुझसे। फिर जॉन को बोलता है मैंने देखा है, हाँ हाँ ठीक है तुम्हारा गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई टच करे ये भी मुझे पसंद नहीं है, ये भी तुम्हें समझना चाहिए। तो फिर तुम ऐसे दोस्त बनाते क्यों हो जो तुम्हें टच करते रहते हैं? क्या तुम टची बेबी हो जो हर लोग तुम्हें टच करते रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा, ठीक है? तो ती सर हिला के बोलते हैं ठीक है। फिर बोलते हैं चलो ये सब कुछ बातें तो हो गया है, अब मुझे तुम्हारे साथ कुछ और करने का मन कर रहा है। तो ते घबरा जाते हैं कि अभी तो कुछ किया है, लेकिन अब और क्या करना बाकी रह गया है। तो जॉन कुक बोलते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ अब वो सब कुछ नहीं करूँगा। मुझे अब तुम्हारे साथ केक कट करना है क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है और मुझे तुम्हारे साथ बर्थडे केक काटना है। तो तुम केक नहीं काटोगे क्या मेरे साथ दोबारा से? क्योंकि हमने तो कल रात को ही केक काटे थे, लेकिन आज भी तुम्हारे साथ केक काट करना है क्योंकि अभी तक 12 नहीं बजे है ना। चलो उठ जाओ और चलो हम दोनों जाके फ्रेश होकर आते हैं पहले, क्योंकि अभी भी टाइम बाकी है। फिर ते बहुत ही टायर्ड लग रहे थे तो वो उठ नहीं पा रहे थे। फिर जॉन को उसको गोद में उठाकर लेकर जाते हैं और उस दोनों नहा के फिर वापस आते हैं फ्रेश हो जाने के बाद। और वो दोनों केक बाहर निकालते हैं और दोनों केक कट करते हैं और कुकी को केक खिलाते हैं, कुकी भी ते को केक खिलाते हैं। फिर एक दूसरे को एक प्यारी सी किस करते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट सा प्यारा सा किस था। अपने होठों पे एक केक की क्रीम लगा हुआ थे और जॉन को
उसको बाइट कर रहे थे उस केक पे, और एक दूसरे को फिर बहुत देर तक किस करते रहते हैं। लेकिन इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, और प्यारी सी सो जाने के बाद जब सुबह होते हैं तब जॉन कुक का कॉल आते हैं, क्योंकि जॉन कुक एक सेलिब्रिटी है और उसके पास बहुत ही काम है। उसका ऑफिस में भी जाना पड़ता है, क्योंकि वो तो एक काम नहीं करते हैं ना, उसके पास बहुत ज़्यादा काम है। और ते को भी अपने कॉलेज जाना था, तो जॉन कुक उसको कॉलेज छोड़ाते हैं। दोनों साथ में तैयार हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ऑर्डर कर दिया था पहले से ही, तो वो दोनों फिर ब्रेकफास्ट करते। फिर जॉन कुक उसको कॉलेज पे छोड़ देने के बाद बोलते हैं किसी के साथ ज़्यादा मत बात करना, किसी को टच मत करने देना, और ऐसे दोस्तों के साथ बात मत करना जो टच करते हैं, और मैं तुम्हें कॉलेज पे लेने के लिए आऊँगा। लेकिन जॉन कुक को ते माना करते हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आ जाओगे तो फिर आपके काम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा घर। लेकिन जॉन कुक गुस्सा हो जाते, बोलते नहीं, तुमने मुझे मना क्यों किया, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। तुम्हें डर लग रहा है ना कि मैं अगर तुम्हें लेने के लिए आऊँगा तो फिर कोई से के साथ तुम टच करके बात करते रहोगे, तो फिर मैं देख लूँगा, है ना। तो ते बोलते ठीक है, आप ही लेने के लिए आ जाना। तो जॉनकुक मुस्कुरा के उसको हक करते हैं और उसको किस करते हुए बोलते, बेबी अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, और हाँ किसी को टच मत करने देना, ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। फिर मुस्कुराते हैं और फिर गुड बाय बोलते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।